किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल और अभिमन्यु कोहार आज सोमवार सुबह बिलारी में डॉक्टर मीनाक्षी सखी के निवास स्थान सभा रोड पर पहुंचे। यहां उन्होंने विख्यात शिक्षाविद, जेएनयू से पोस्ट पीएचडी, राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले डॉक्टर राकेश रफीक और उनके साथियों के साथ मिलकर देश के वर्तमान हालात, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर आगे रणनीति पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय किसान नेता सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल राकेश रफीक के भूमि अध्यादेश के खिलाफ आंदोलन के जमाने से साथ हैं। युवा किसान नेता अभिमन्यु कोहार भी राकेश रफीक के बने हुए संगठन युवा क्रांति के साथी हैं। उन्होंने कहा कि किसानों में दोबारा से एकता स्थापित करके एमएसपी की लड़ाई लड़ी जाएगी और भारत सरकार से कहा जाएगा कि वो विश्व व्यापार संगठन से बाहर आए और अमेरिका की दादागिरी के आगे न झुके। सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल ने कहा कि वो राकेश रफीक के भूमि अध्यादेश के खिलाफ जो आंदोलन चलाया था उस समय से साथी रहे हैं, इसलिए वो उनके निवास पर मिलने आए हैं। इस मौके पर डॉक्टर मीनाक्षी सखी, अशोक सिरोही, देवेंद्र गांधी, चौधरी हुकुम सिंह, कौशल क्रांतिकारी रंजीत यादव, राकेश कुमार यादव, सभासद संजीव यादव, पिंटू आदि मौजूद रहे। देखिए, जो आज हमारा यहाँ पे आने का उद्देश्य है, मैं पहले उस पर आ जाता हूँ, फिर आपके प्रश्न पे भी आता हूँ। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने दिल्ली में एक दिन का कार्यक्रम दिया हुआ है 25 अगस्त के बाद अगली मीटिंग की तारीख 4 मई तय करी गई, लेकिन 19 मार्च को जैसे ही हम मीटिंग से बाहर निकले उसके बाद धोखे से किसानों को, किसान नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में भेजने का काम किया गया। ऐसी शर्मनाक चीज देश दुनिया के इतिहास में पहली बार हुई कि जब किसी सरकार ने आंदोलनकारी लोगों को बातचीत के लिए बुलाया हो और बातचीत के लिए बुला के धोखे से गिरफ्तार कर लिया हो और लगभग 1650-1700 किसानों को जेल में रखा गया। उस समय उत्तर प्रदेश से आदरणीय हरपाल सिंह जी भी जेल में रहे सबके साथ, तो आदरणीय जगदीश सिंह डल्लेवाल जी भी पुलिस की डिटेंशन में रहे, हम सब भी पुलिस की डिटेंशन में रहे। और जब मेन नेता गिरफ्तार कर लिए गए, जेल में भेज दिए गए, तो उसके बाद बुलडोजर चला दिया गया हमारे मोर्चों के ऊपर और किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया। तो हमारा ये कहना है कि लोकतंत्र में किसी भी मुद्दे का समाधान बातचीत से ही होता है। तो सरकार जो एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे एक डिटेल्ड चर्चा चल रही थी, उस चर्चा को सरकार कंटिन्यू करते हुए जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरा करे और एमएसपी गारंटी कानून बनाए। दूसरा जो हमारा मुद्दा है 25 तारीख के कार्यक्रम का, वो ये है कि भाई जो भारत और अमेरिका के बीच में प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, किसानों का ये कहना है कि ऐसे किसी भी प्रस्तावित व्यापार समझौते में भारत के डेयरी, पोल्ट्री, एग्रीकल्चर और फिशरी सेक्टर को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में जो खेती है वो एक तरीके से कॉर्पोरेट, जो एमएसपी गारंटी कानून जिसकी मांग किसान लंबे समय से कर रहे हैं और अभी 401 दिनों तक आंदोलन भी चला, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम के नेतृत्व में, जिस आंदोलन के तहत आदरणीय जगदीश सिंह डल्लेवाल जी ने 132 दिनों का ऐतिहासिक आमरण अनशन किया, उस समय सरकार के साथ 7 दौर की बातचीत हुई। एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे डिटेल्ड बातचीत हुई, एक एक पॉइंट पे बातचीत